एक बार की बात है। एक गांव में निकुंज नाम का एक लड़का था जो अपनी माँ के साथ रहता था। माँ के अलावा उसका और कोई नहीं था। निकुंज मजदूरी करता था। एक दिन निकुंज की माँ बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है। जब वो वापस आ रही थी तभी उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक होता है। कार वाला वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। निकुंज की माँ वहीं पर थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। थोड़ी देर बाद वहां पर निकुंज आ जाता है और माँ की ऐसी हालत देखकर वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलता है, तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है और उनका ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए तुमको जल्द से जल्द 1 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। निकुंज सोचता है कि इतनी जल्दी मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊंगा। निकुंज कहता है, डॉक्टर आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं जमा करा दूंगा, बस आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। निकुंज घर जाकर आसपास के लोगों से मदद मांगता है। वहां के लोग उसकी हालत देखकर उसे कुछ पैसे दे देते हैं। इस तरह निकुंज के पास 50,000 रुपये ही जमा हो पाते हैं। 50,000 का इंतजाम करना बाकी था। निकुंज एक साहूकार से 50,000 का कर्ज ले लेता है और हॉस्पिटल में 1 लाख जमा करा देता है। वहां के डॉक्टर निकुंज को एक पर्ची देते हैं। निकुंज मेडिकल से ये दवाई लेकर आ जाओ। निकुंज मेडिकल पर दवाई लेने जाता है और जब उनका दाम पूछता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब पर्याप्त पैसे नहीं थे। भाई साहब, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुमको दवाई के पैसे दे सकूं, लेकिन ये दवाइयां मेरी माँ के लिए बहुत जरूरी हैं। वो हॉस्पिटल में है, मैं आपको कुछ दिन बाद पैसे दे दूंगा। तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ और तुम मुझसे बिना पैसे दवाई मांग रहे हो कि पैसे बाद में दोगे? तुम्हारे जैसे मेरे पास न जाने दिन में कितने आते हैं। अब मैं सबको मुफ्त में दवाई देने लगूं तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। जाओ पहले पैसे लेकर आओ, तभी दवाई मिलेगी। निकुंज उदास होकर जा रहा था, तभी रामलाल नाम के एक आदमी ने उससे पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? निकुंज सारी बात रामलाल को बताता है। रामलाल बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये लो बेटा, ये कुछ पैसे हैं, इससे तुम अपनी माँ के लिए दवाई ले लो। मैं आपका उपकार हमेशा याद रखूंगा। निकुंज दवाई लेकर हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ को दवाई खिलाता है। कुछ दिनों के बाद निकुंज की माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। निकुंज अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रख रहा था, समय पर खाना और दवाई दे रहा था। एक दिन निकुंज को काम करते करते काफी रात हो जाती है। जब रात में काम करके वो घर की ओर जा रहा था, तभी उसने एक लड़की को देखा। उसे 4 लोग परेशान कर रहे थे। रास्ता भी सुनसान था। निकुंज दूर से ही ये सब देख रहा था। फिर उसने थोड़ी हिम्मत की और आगे आया। निकुंज एक कार के पास पहुंचा। ये कार उसी लड़की की थी जिसे वो 4 लोग परेशान कर रहे थे। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? यह रास्ता भी बहुत सुनसान है और यहाँ कोई मदद के लिए भी नहीं आएगा। उस लड़की को वो 4 व्यक्ति मिलकर मार डालेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। निकुंज ने थोड़ी और हिम्मत दिखाई और उसी तरफ जाने लगा। उसने देखा कि वो 4 लोग शराब पी रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाया और चुपचाप लड़की के पास पहुंच गया। उसने लड़की को हाथ से इशारा किया कि चुप रहना, शोर मत मचाना। निकुंज उस लड़की को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लड़की पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे? अभी आप चुप रहिए, मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा। अभी तो हमें इन गुंडों से बचना होगा, आप परेशान मत होइए। हम लोगों को उनकी गलती का फायदा उठाना चाहिए।
वो चारों लोग अलग अलग दिशा में लड़की को खोजने निकल जाते हैं। उधर निकुंज लड़की को लेकर जंगल से बाहर आ जाता है। लड़की निकुंज का शुक्रिया अदा करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। शुक्रिया करके मुझे शर्मिंदा ना करें, यह तो मेरा कर्तव्य था। आप इतनी रात में कहाँ जा रहे थे? मैं काम करके वापस घर लौट रहा था, तभी मैंने देखा कि वो लोग आपको परेशान कर रहे थे। वैसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अंजलि है। आप कौन सा काम करते हैं? मेरा कोई निश्चित काम नहीं है, जहां काम मिल जाए वहां करने लग जाता हूं। तो आप मेरे साथ चलिए, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वहां आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अंजलि और निकुंज दोनों अंजलि की कार में बैठकर घर की तरफ निकल जाते हैं। रात काफी हो गई है। अंजलि के पिता परेशान हो जाते हैं। आखिर मेरी बेटी इतनी रात में कहां गई और वो कैसी है? तभी वहां अंजलि की कार आती है। अंजलि के पिता कार को देखकर चैन की सांस लेते हैं। अंजलि कार से निकलकर पिता के गले लग जाती है। बेटी, तुमने आज घर आने में इतनी देर कैसे कर दी? पापा, मैं जब घर आ रही थी तभी एक सुनसान रास्ते में मुझे 4 लोग परेशान करने लगे और मुझे किडनैप कर लिया। तभी निकुंज नाम के एक लड़के ने मेरी जान बचाई। बेटी, कहाँ है वो व्यक्ति? पापा, वह मेरे साथ आए हैं और मेरी कार में ही बैठे हुए हैं। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। तभी अंजलि जाती है और निकुंज को बुला कर लाती है। निकुंज अंजलि के पिता को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो वही इंसान थे जिसने निकुंज की मेडिकल स्टोर से दवाई लेने में मदद की थी। जब उसके पास पैसे नहीं थे तो अंजलि के पिता ने उसको पैसे दिए थे। जब निकुंज अंजलि के पिता के पास पहुंचता है तो अंजलि के पिताजी निकुंज से बोलते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर याद रखूंगा। तुमने मेरी जिंदगी और इज्जत बचा ली। मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया अंकल, उपकार तो आपने मुझ पर किया था। अंजलि के पिताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया, तुम कहना क्या चाहते हो? अंकल, आपको याद है एक बार मेडिकल स्टोर पे जब मैं अपनी माँ के लिए दवाई लेने गया था, तब मेरे पास पैसे नहीं थे। तब आपने मेरी मदद की थी। आपने मुझे पैसे दिए और बोला कि अपनी माँ का ख्याल रखना। अंजलि के पिता को याद आ जाता है। ओह, वह तुम थे। मैंने तो एक छोटी सी मदद की थी, लेकिन तुमने जो आज किया है वह मेरी जान से भी बड़ी है। तुम क्या काम करते हो बेटा? अंकल, मेरा कोई निश्चित काम नहीं है, जहां काम मिल जाए वहां काम करने लगता हूँ। बेटा, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? निकुंज काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बेटी, कल तुम निकुंज का सारा सामान और उसकी माँ को अपने साथ यहाँ ले आना। कल से दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। अगले दिन अंजलि निकुंज के घर जाती है और दोनों को अपने साथ ले आती है। अंजलि का घर बहुत बड़ा था। निकुंज की माँ निकुंज से पूछती है, बेटा, यह घर किसका है? माँ, आज से हम सभी इसी घर में रहेंगे। अनजान व्यक्ति हम लोगों को अपने घर में क्यों रखेंगे? माँ, यह सब अच्छे कर्मों का फल है। पहले आप घर के अंदर चलिए, फिर मैं सारी बात आपको बताता हूँ। निकुंज की माँ घर के अंदर जाती है और फिर निकुंज सारी बात अपनी माँ को बताता है। सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे। सभी के बीच आपसी संबंध भी अच्छे हो गए थे। फिर एक दिन अचानक ही अंजलि के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। निकुंज उस वक्त ऑफिस में था। निकुंज की माँ ने अपने बेटे को फोन करके सब बताया और जल्दी घर आने को कहा। निकुंज जल्दी से घर आया और अंजलि के पिता को हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी।
तभी रामलाल ने अपनी बेटी अंजलि और निकुंज को बुलाया और कहा, बेटा, मेरे अलावा मेरी बेटी का कोई नहीं है। अब मेरा तो कोई भरोसा नहीं है कि कब मेरी मृत्यु आ जाए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी का हाथ थाम लो। यह सब बोलकर अंजलि के पिताजी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद निकुंज अंजलि से शादी कर लेता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।